हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 3D का पार्ट। इसी का पार्ट है 3D का, जो हमने ख़त्म किया था, मगर इसमें अब 3D में हम चलाएंगे जाके स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर चलाएंगे, ठीक ना। इसमें हम लगभग 80 क्वेश्चन तैयार करेंगे जाके, जिसमें हर प्रकार का है, हर एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें हम TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, मेंस का भी हो, चाहे किसी का भी हो, क्वेश्चन हर तरीके का लगाने की कोशिश करेंगे जाके, जिससे कि आपकी हर तरह की तैयारी मजबूत हो जाए, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ी गला खराब है, इसलिए थोड़ी बीच बीच में थोड़ी समस्या आ सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको नई जब हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो, ठीक है ना। और आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा थोड़ी समस्या है वॉच टाइम की, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, जिससे कि, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 543, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर ये है, और ये सेंटर दे रखा है, और पासेस किससे, ऑरिजिन से होकर के जाता है। तो मतलब कि सेंटर कोई स्फीयर है, ये वो यहाँ से ऑरिजिन से तो होकर के जाता है, और उसका सेंटर कितना है, 4 4 2, कितना है, 4 4 - 2, ये है उसका सेंटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दीजिए, बस यहीं की दूरी हो जाए। और सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ऑरिजिन से एंड से, और कितने हो जाए कोऑर्डिनेट, 0 0 0 हो जाएंगे, और इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो फिर सीधी सी बात है, ऑरिजिन से किसी भी बिंदु की दूरी को निकालते हैं तो क्या होता है, x² प्लस के साथ y², ये 2D में हो जाएगा जाके। 3D में निकालेंगे तो ये z² भी आ जाएगा, ठीक है। तो 4 चौकू 16, कितना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के साथ 4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 16 प्लस के साथ 4, कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 36, यानी कि 20 और 16 36 हुआ जाके अंडर रूट में। तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि x1 - x2 करते हैं तो यहाँ पे 0 है, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, x यूनिट, ऑप्शन नंबर कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है। The equation of the sphere joining the, एक मिनट, line joining the इतना और इतने वर्टिस ऑफ द डायमीटर, ठीक है। अब ये कहता है कि ये डायमीटर के दे रखे हमें, क्या, वर्टिक्स दे रखे हैं, ये दोनों, ये और ये, ठीक, ये वर्टिक्स दे रखे हैं। तो देखिए तुम कैसे निकालेंगे जाके। क्वेश्चन हमारा है 544 क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जोनिंग द पॉइंट, इस और पॉइंट को जोन करने पर एज द डायमीटर। तो यानी कि पॉइंट ये 1 5 6 और -2 1 1, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये इनको जोन करने के बाद एक क्या बनाया जाके, एक स्फीयर बना दिया, क्या बना दिया, एक स्फीयर। और जो कैसा है, डायमीटर है। डायमीटर का मतलब है कि इन पर बिंदु ये होकर के गया होगा जाके, ये जब सर इसके ऊपर स्फीयर बनाएंगे जाके, तो ये स्फीयर इन बिंदुओं को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जाके। तो हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, जो बिंदु हमें सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, इसका वही आंसर हो जाएगा, बाकी का करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम रख के देख लीजिए, 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा 25, हम पहला वाला रख रहे हैं, ठीक है। प्लस के साथ हो जाएगा 36, प्लस के साथ हो जाएगा 2, प्लस के साथ 2, और मान के साथ 5 चौका 20 और 6 सत्ते 42 बराबर, माइनस के साथ कितना, 9, ठीक, बराबर ये 0 आना चाहिए था। 36 और 26 कितना हुआ जाके, 62, 62 और 2 64, कितना हो गया जाके, 64। अब ये हुआ जाके कितना, 20 62 और ये 7 ज़्यादा 71, तो पहला 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरा वाला करते हैं। तो दूसरा वाला हम कैसे करेंगे जाके, तो देखिए यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, तो बाकी का पीछे चेंज कर लेते हैं, बाकी का पहला है नहीं। तो अब पहले दूसरे वाले में कितना है, 2x है ना, तो कितना आई ना जाके जगह पे कितना आई, 6 हो जाइए, 6 हो जाए, जहाँ पे हो जाइए कि 5 और 5 चौका 20, 6 चौका 24 और प्लस के साथ 5,
5 से 5 गया तो केवल -24 घटा दीजिए तो कितना, ये भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब क्योंकि ये बिंदु ही नहीं लाई करेगा जाके तो वो क्या करेगा, वो सर्किल का हो ही नहीं सकता है। तो अब इसी में करके देख लीजिए, तो यहाँ तो ये हो गया 5 6 वाला, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, फिर में टाल दे रहे हैं यहाँ तक। बार बार लिखने से क्या हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा कितना, -1, ठीक है, प्लस के साथ 6 पंजे 30, यहाँ पे रख दिया 6 पंजे 30 और 6 6 सत्ते 42 माइनस प्लस के साथ और माइनस के साथ 9। अब ये तो वैसे भी नहीं, केवल 10 हुआ जाके, बाकी का पॉजिटिव है तो ये तो 0 ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तब ये वाला बचा है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो ये बचा कितना हमारा, देखिए तो यहाँ पे माइनस के प्लस के साथ कितना 1, माइनस के साथ 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 प्लस के साथ 9। अब ये हो गया जाके कितना 62 ना 72, सॉरी कितना हुआ जाके हमारा, ये हो गया जाके 72 और यहाँ पे हुआ था जाके ये हुआ 62 और ये जोड़ के देंगे जाके ये 10, तो ये भी हो जाएगा कितना 72 माइनस के ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से 2 हो जाते तो क्या करते हम, दूसरे वाले इस बिंदु को भी सेटिस्फाई करा देते और हमारा आंसर डायरेक्ट निकल के बाहर आ जाता, ठीक है, क्लियर है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ से मिड पॉइंट हमारे निकाल लीजिए, इसको क्या निकाल लेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट सॉरी, तो मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे जाके, देखो ये तो अपना तरीका हो गया चेक करने का, ठीक है। मिड पॉइंट हमारे आ जाएंगे -1/2, ठीक है, और 3 और 7/2 ये आ जाएगा, ठीक ना हमारा। अब जब इतना आ गया है तो हमारे इक्वेशन का समीकरण क्या हो जाए, और आर निकालनी है तो आर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इनका होल स्क्वायर कर देना, इनका क्या कर देना 1/4 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 7 49/4, इनको हम कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे का 50 और कितना 7 49 और यहाँ पे जोड़ा जाड़ी करेंगे जाके, तो इसको जब हम सॉल्यूशन लेंगे जाके तो उसका हमें करना है, ये आ जाएगा कितना, हाँ नहीं हम क्या क्या गलत करें, नहीं सही तो है 49 ही है। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दीजिए, 1 मिनट, हमने गलत कर दिया है। हमें क्या करना था, हमें डायामीटर के बीच की दूरी निकाल देनी थी, ठीक है, डायामीटर के बीच की दूरी निकाल लेनी थी, उसका आधा कर देना था, ठीक है। तो डायामीटर हमारा है कितना ये रहा, तो इनके दोनों के बीच को इसमें से इसको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे जाके तो ये 3 3 9 प्लस के साथ इसमें ये प्लस के साथ 4 और इसमें ये घटाएंगे जाके प्लस के साथ 5, यानी 4 चौक 16 प्लस के साथ 5 25 की 5। अब इनको जोड़ लीजिए, 25 25 हो जाएगा जाके कितना 50, ठीक, और अंडर रूट में। अब इतना हो गया, ये डायामीटर की लेंथ आ गई जाके, ठीक ना। तो आर हमें ये आ गई 50, तो आर को हम लिख सकते हैं, ये डायामीटर आएगा तो डी बराबर हो जाएगा जाके 5√2 और इसी का रेडियस हमें बदलना है, तो रेडियस आर बराबर हो जाएगा हमारा कितना 5√2/2, इतना आ गया, ठीक है। अब बाकी का हमें सेंटर दे रखा है, तो x माइनस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ z माइनस के साथ कितना हमारा 7/2 का होल स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर मतलब हमारा कितना हो जाएगा जब 5√2/2 का होल स्क्वायर, इतना आया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर है, समझ में आ गया, उम्मीद है आपको। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर स्क्रबिंग अ टेट्राहेड्रॉन हुज द फेस x बराबर 0 y बराबर 0 एंड z बराबर 0 एंड कितना y/b प्लस z/c=1। तो अब बताइए कि इसका परिगत गोले का समीकरण पूछा है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पूछा गया है, तो सीधा सीधा याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारे ये रहे
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होता है। क्या होता है इसमें? डायरेक्ट फंडामेंटल होता है, जाके डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज द वर्टेक्स ऑरिजिन एंड बेस इज इक्वल टू एक्स बराबर के एंड एफ एक्स वाई बराबर 0। उस शंकु का क्या समीकरण होगा जिसके शीर्ष मूल बिंदु पर हो और आधार एक्स जेड बराबर के हो और एफ एक्स वाई बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब इसमें से दिया नहीं था, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे जाके? ये है। ठीक है, तो देखो करने का तरीका क्या है हमारा कि हमें जो जेड बराबर दे रखा कितना के, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी? 1 बराबर, तो ये आ जाए 1/z। तो हम क्या हमारा एफ एक्स बराबर कितना दे रखी? एफ एक्स इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा। तो क्या हम इसके अंदर 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 1x हो जाएगा कोमा 1y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देंगे जाके, तो 1 की वैल्यू रखेंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके एफ, ये आ जाएगा एक्स के अपॉन जेड। ठीक है, कोमा वाई के अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। हमारा यही समीकरण हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? इस तरह के 1-2 सवाल और हैं इसमें भी, उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन दे रखी है, टेंजेंट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्फीयर हुज द सेंटर इतना है तो रेडियस ऑफ द दिस। अब इसमें तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, आराम से सवाल आ जाएगा जाके। ठीक है ना, क्या निकालेंगे जाके? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये कहता है स्फीयर, उस पर टेंजेंट खींचा गया है। ठीक है, उसका केंद्र इतना है, तो केंद्र से और वहाँ पे इसके टेंजेंट के लिए क्या होगा जाके? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही होता है, वही हमारी रेडियस का काम करेगी जाके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके? 2 × 1, ये हो गया एक्स का मान और ये वाई का मान और ये जेड का मान, इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे जाके। तो ये हो जाएगा जाके, और दूसरा तो हो गया हमारा 0 और प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 4 अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा जाके 4 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1। अंडर रूट 6 किस में है? ऊपर 2 जगह है। ठीक, ये नहीं होगा और ये नहीं, अब तो होना। ठीक है, ये हो गया जाके 2 और 3 और 4 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कितना हो जाएगा जाके? ये 6 2 धन 1 और धन 4 बट्टे अंडर रूट में हो जाएगा 6। तो ऊपर हो गया जाके 7/6। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? टीजीटी में पूछा गया 2016 का सवाल है। द डायमेंशन ऑफ द ज्योमेट्री इक्वेशन ये रिप्रेजेंट क्या करती है? ये करती है सिलेंडर को। ये किसको करती है? सिलेंडर को। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द इसका, तो रेडियस निकालने कई बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक ना, तो देखिए रेडियस निकालने का क्या तरीका है। तो पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस निकालने का? देखिए आर बराबर होता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस के साथ डी, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई निकालें तो ये तीनों वैल्यू क्या होंगी जाके हमारी? यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी जाके उसका हम आधा कर देंगे जाके, तो 1/2 हो जाएगा ये माइनस के साथ, ये हो जाएगा 1/2 बाई बाल ये यू की वैल्यू और ये वी की वैल्यू। अब डब्ल्यू की वैल्यू जेड वाली हो जाएगी, ये 1/2 आ जाएगी। ठीक है ना, अब इनका बर और डी का मान इसमें है नहीं, तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके 0। तो सीधी सी वैल्यू इसमें लगा देना है। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस के साथ 1/4 प्लस के साथ 1/4, यानी कि अंडर रूट 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। द होमोजीनियस इक्वेशन एक्स वाई जेड यानी कि 3D में दे रखी इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कैसी है? रिप्रेजेंट क्या करता है? यानी कि प्रत्येक समघा समीकरण एक्स वाई जेड में दे इक्वल टू 0 हो तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो हमेशा उसका कौन होगा जो वर्टेक्स कैसी होगी जाके? वो ऑरिजिन होगी जाके। ठीक है ना, कैसी होगी जाके? ऑरिजिन होगी जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट कर रहे हैं।
ठीक है ना, सेंटर ऑरिजिन पर नहीं होगा जाके, ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इतना दे रखा है, तो देन द सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर दे रखा है तो इसको तो सीधा सीधा है कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 36 पाई, पाई से पाई कट गई, इससे ये कितनी बार कटा है 9 बार, 9 3 27 पाई क्यू होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू बराबर हो जाएगा कितना 27, तो आर बराबर हो जाएगा जाके 3, कितनी हो जाएगी 3। जब 3 हो गया जे, तो अब क्या पूछा था हमें, 1 मिनट, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जाके बताएं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा दीजिए तो 4 इंटू पाई इंटू आर 9 चौका कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द दीर्घवृत्त को दीर्घ अक्ष के परतः घुमाने पर बनी आकृति का आयतन किसके बराबर होता है। बस इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जब हम क्या पढ़ते थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक ना, तो वहाँ से हमने ये सवाल बहुत सारे किए थे, तो नहीं हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था जाके, उसमें जब हमने एरिया ऑफ कर्व के एरिया निकाले थे, बाउंडेड एरिया निकाला था, उसमें इसके सारे बहुत सारे सवाल आए थे, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ से निकालेंगे जाके, तो वो क्या बनाएगा जाके सर्कल, वो स्फीयर बनाएगा, सर्कल नहीं बना के क्या बनाएगा, वो स्फीयर बनाएगा जाके, ठीक है। और स्फीयर का आयतन कितना होता है 4/3 पाई ए और बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2D में है ना, तो एक ये रहेगा जाके और इसके साथ ये बी रहेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आंसर कहाँ पे, ये 4/3 पाई आई ए बी स्क्वायर, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि गोल है इतना इतना, तो उसके स्पर्श तल निर्देशांक अक्षों से दूरियां इतने इतने पर काटता है, तो इसमें से कौन सा है वो संतुष्ट इसको करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा जाके। अब ये निकलेगा कैसे, इसको देख लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें ये दे रखा, तो इसका टेंजेंट तो होगा जाके, क्योंकि स्पर्श तल है, तो टेंजेंट इसका क्या हो जाएगा x1 प्लस के साथ y1 प्लस के साथ z1 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाए। अब हम यहाँ से अब ABC जो गोला के निर्देशांक अक्षों पर ABC पर काटता है, तो उनके अक्षों के निर्देशांक हमारे कितने हो जाएंगे। अब मान ली x अक्ष पर काटता है, तो बाकी के ये कैसे हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो x, तो a बराबर हमारा यहाँ से निकलेगा जाके आर स्क्वायर बट्टे कितना x1, ठीक है। इसी तरह से b बराबर निकल आएगा जाके हमारा आर स्क्वायर बट्टे y1, और इसी तरह हमारा क्या निकल आएगा जाके c बराबर निकल आएगा आर स्क्वायर बट्टे z1, ठीक। अब ये वाली वैल्यू है वो हम दिए गए समीकरण में हम क्या करेंगे, रख देंगे। ये वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, दिए गए समीकरण में हम रख देंगे। यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x1 यहाँ से ABC की थोड़ी वैल्यू निकल आई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना, a बराबर निकल के x1 सॉरी चलो इसको हटा दें, तो यहाँ से x1 बराबर निकल के आ जाएगा कितना आर स्क्वायर बट्टे a, y1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना आर स्क्वायर बट्टे b, और z1 बराबर आ जाएगा कितना आर स्क्वायर बट्टे c, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू है जो दे रखी है, तो अब यहाँ पे ये गोले में, तो गोले में यहाँ पे हम रख देंगे जाके, ठीक ना। तो जो कुछ भी हमारा बाहर निकल के आ जाएगा वो हम यहाँ से रख देते, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें समीकरण मिला था ये, इसमें हम रख देते, ठीक, इसमें रखेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके देखिए, नहीं इसमें क्यों, इसमें तो अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलना जुलना है नहीं, तो दिए गए समीकरण पे ही स्थित होगा ना जाके ये बिंदु, तो यहाँ से इस समीकरण में रख देंगे, संतुष्ट करना चाहिए। तो ये हो जाए r की पावर 4/a² प्लस के साथ r की पावर
4 अपॉन ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के साथ आर की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेके इसमें हम भाग दे देते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यही इसका आंसर था। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन हमने ले ली और बाकी केस में भाग दे दिया, तो हमारा आंसर बन के बाहर आ गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया, 20 का राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इतना एक बिंदु दे रखा है, तो एक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो यदि इसके बराबर ये किसकी वैल्यू के बराबर होगा जाके। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है डी। क्या ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये याद रखने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो बाकी का यहाँ पे समस्या आए तो फिर आप ये कहें कि थोड़ी भयंकर परिस्थिति बनती चली जा रही है। ठीक है ना, तो इसको फार्मूले की तरह याद रखेंगे जाके, ई स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू अपॉन सी इजकल टू क्या होता है, तो वो होता है हमारा इजकल टू डी के बराबर होता है। ठीक है ना, ये पूछा गया है सवाल इसलिए। और अगर निकालना चाहो तो इसका x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष इक्वेशन निकाल लेना। ठीक है, वहाँ से x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके। ठीक है, और अपना जो चाहो उसमें रख देना जाके और इस इक्वेशन में, और यहाँ तक हो जाएगा। ठीक ना, तो जब इतना आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर इसमें इतने में एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा देनी है, और इतने में लगा लोगे जाके तो अपने आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, पहले डिफ्रेंशिएशन कर लें उसके बाद आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, ये दे रखा है, तो इसका रेडियस इसका आधा कर देना है, इसका आधा कर देना। यहाँ पे u का मान कितना आ जाएगा जाके -1, यहाँ से आधा कर दिया, और v का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आधा करेंगे जाके तो ये आ जाएगा -5, और w की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 1 माइनस के, और d का मान कितना आ जाएगा हमारा 2। तो हमारा अंडर रूट में क्या होता है, u स्क्वायर प्लस के साथ v स्क्वायर प्लस के साथ w स्क्वायर माइनस के साथ d। अब कर देना है 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 25 प्लस के साथ 1 और माइनस 7 2 से ये कट जाएगा जाके, अंडर रूट में बचेगा जाके कितना 25, तो कितना हो जाएगा हमारा कितना 5। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द प्लेन एक्स वाई एम वाई और एन जेड इज इक्वल टू बी टच द कौन साइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी कंडीशन हमारी क्या होगी जाके, तो इसकी होती है पी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ए, एल स्क्वायर अपॉन बी और एन स्क्वायर अपॉन सी, ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है। तो देखिए कैसे करते हैं सवाल को, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करना हमें, ये है। ठीक है, इतना अब हमें निकालना है, हमें दे रखा है एल एक्स और यहाँ पे ये पी के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी अब इसको टच करता है, इसको क्या करता है, टच करता है। जब टच करेगा जाके तो इसकी जो कंडीशन हो जाएगी जाके टच करने पर, तो ये होता एल एक्स प्लस के साथ एम वाई प्लस के साथ एन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ, ठीक है, अंडर रूट में एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस के साथ एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस के साथ एन स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, अब यहाँ पे ये किसके बराबर दे रखा, हमें ऑलरेडी पी के बराबर दे रखा, तो यहाँ पे पी कर दें और इसका स्क्वायर हटा दे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस के साथ एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस के साथ एन स्क्वायर अपॉन सी। ये हमारा रिजल्ट ये रहा, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहा। ठीक है ना, डायरेक्ट निकल लेगा, ज़्यादा नहीं है। तो देखो इनके बाद जब स्पर्श करेगा जाके तो इसके लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, वो कंडीशन में हम क्या करेंगे जाके यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो द लाइन एक जे दे रखे जनरेटर ऑफ द कोन इतना, तो
अब यहाँ पे इसके कह रहा रेखा इतना और शंकु की जनरेटर यानी जनक पूछी है, यानी जनरेटर लाइन, जनरेटर कौन पूछा गया है, जनरेटर रेखा पूछी गई है कि कौन सी होगी जाके, ठीक ना। तो सीधा सा इसका भी करेंगे कैसे, देखिए। तो इसमें जो एल दे रखा है जी, ठीक है, इस वाले समीकरण रख देना है, तो भाई हमारी निकल के आ जाएगी जाके एल स्क्वायर माइनस 7 2 वाई स्क्वायर प्लस के साथ 3 एन स्क्वायर बराबर 0। तो ये कहाँ पर है, ये रही ऑप्शन नंबर हमारा सी, इसको राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। जो हमारी लाइन दे रखी है उसके जो एलिमेंट हैं वो है, हम इसमें वाली प्लेन में रख देंगे जाके, या कौन में रख देंगे, वो उसकी क्या कहें जनरेटर लाइन या निकल के बाहर आ जाएगा। और DRS क्या है, एलिमेंट है, तो DRS हम क्या करेंगे जाके इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई इसमें रख देंगे, वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द पॉइंट सर्किल इतना और इतना एंड द ओरिजिन मूलबिंदु इतना, मूलबिंदु तथा वृत्त इतने से होकर जाने वाले गोले का समीकरण क्या होगा। अब इस सवाल को निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इस सवाल को। अब यहाँ पे जब हमें एक वृत्त दे रखा है और एक क्या दे रखा है, एक क्या है इक्वेशन ऑफ द सर्किल है और एक प्लेन दे रखा है, ठीक ना। तो अब उनसे निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखिए। तो क्या करेंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ फैमिली ऑफ कर्व से निकालते हैं। तो ये जेड स्क्वायर माइनस 7 9 कोष्टक लगाएंगे जाके, प्लस के साथ फिर लिखेंगे जाके लेमडा, और उसके बाद 2x प्लस के साथ 3y प्लस के साथ 4z माइनस 7 5 इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि मूल बिंदु से जाता है, तो मूल बिंदु से जाएगा, ये 0 हो जाएगा जाके, इधर ये 0 हो जाएगा, इधर बचेगा केवल 9 और इधर बचेगा जाके 5। तो यानी कि हो जाएगा जाके 9 प्लस के साथ, और ये हो जाएगा माइनस के 5 लेमडा बराबर 0। बोलो इतना आ जाएगा, 5 लेमडा बराबर 0, और यहाँ से 1 मिनट इतना आ गया, ठीक है। अब जब इतना आ जाएगा जाके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा जाके 9 जाएगा उधर पॉजिटिव, माइनस के 5 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 9 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू किस में, यहाँ पे रख देनी इस समीकरण में। तो यहाँ से जैसे हम समीकरण में रखते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा जाके, देखिए। तो 9 तो ऊपर है, 5 है, तो एक तो इसमें से देखिए यहाँ पे नीचे बात को समझे आप। हम जैसे लेमडा की वैल्यू लगाते हैं कितनी, 9/5, ठीक इतना, और ये वो भी 100 माइनस का हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि एक तो 9 ऊपर रहना चाहिए और 5 नीचे। तो 9 तो इसका तो ये तो होना, क्योंकि इसमें हम 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो इधर आएगा और 9 इसके साथ रहेगा माइनस का। तो बाकी का यहाँ पे देख लीजिए, यही ऑप्शन हमारा ये रहा और ये रहा। बाकी का है या नहीं है, बाकी का आगे बढ़ा पॉजिटिव आएगा नहीं यहाँ पे, और ये है नहीं, तो बाकी के कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सॉल्यूशन कर लेंगे जाके, तो ये 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 करेंगे, कट जाएगा जाके, ठीक है ना। ये वाला यहाँ से नहीं, ये इसका, और 9 पंजे 45 से 45 कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। 2 इक्वल एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर क्या है, इम्पिनिंग राइट एंगल देन द डायरेक्शन आफ्टर द इम्प्लीट फूज द, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा जाके, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, थोड़ा आपको समझना है। अगर 2 इक्वल एंड परफेक्टली इलास्टिक सर्किल वो स्फीयर हैं, ठीक है, एंड राइट एंगल, वो एक दूसरे को 90 अंश पे काट दें, तो डायरेक्शन ऑफ द आफ्टर इम्प्लिंग, उनके बाद उनकी डायरेक्शन कैसी होगी जाके, वो टकराएंगे जाके, तो उनके बाद उनकी डायरेक्शन कैसी होगी जाके। अगर 90 डिग्री पे टकराते तो वो सीधे सीधे फिर 90 डिग्री पर मोड़ जाएंगे जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, द सेंटर ऑफ द रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस, क्या होगा जाके, ऑल ऑफ एबव, ये सारे
सब किसको, कौन साइड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सब के सब, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये किया था जाके सवाल, उसी तर्ज पर ये है जो इससे पिछले वाला निकाला था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके थोड़ा समझना है, बाकी का हम बताते हैं कैसे करना है, ठीक है, इस सवाल को। तो देखिए ये दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑफ द स्फीयर इज प्रोवाइड, यानी कि ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी जाके। तो बताइए कि इसमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो सीधी सी बात, हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस अगर हमारी ग्रेटर देन जा जाए 0, क्या जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा जाके, नहीं तो नहीं करेगा जाके, सीधी सी बात ये है। तो बात ये है कि अगर इसको करते हैं तो इसको पहले इसको सरल किया जाए। तो यहाँ से ये वाला ए कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से u अपॉन ए पी अपॉन बी निकालेंगे जाके, तो यू वी की वैल्यू और यहाँ पे डी वाला भी कितना आ जाएगा, ए ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके, 2 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा जाके यू अपॉन यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साथ वी अपॉन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साथ डब्लू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के डी वाई ए हो जाएगा, ठीक। और इसका मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्लू स्क्वायर माइनस 7 ए डी, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और स्क्वायर रूट लगाने से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा अंदर वाला आंसर होके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 और माइनस 7 ए डी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, का क्या सवाल है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2ux प्लस के साथ 2y, यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो इन बिंदुओं से होकर के जाए। तो इसके लिए सीधा सीधा हल है, इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है वो उसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल का पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बनता है सी। कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर सी। और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाए किसकी, कौन की, सॉरी स्फीयर की, ठीक, तब ये हमारी कंडीशन बनती है। अगला सवाल क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज 9, ठीक है ना। हाइट ऑफ द बलून ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू दिस, कौन वुडन है, सॉरी वुडन सॉलिड की कोन की हाइट है वो इतनी है, ठीक। और द साइलेंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू, तो साइलेंट हाइट निकालनी है। देखिए ये कौन दे रखा है, ये इसकी बेस सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है, बेस की सर्कमफेरेंस दे रखी है 9, ठीक है ना। इसमें सवाल में थोड़ा उल्टा है, ठीक है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है। 9 मीटर वाले ऊंचाई, तो यहाँ पे h दे रखी है 9, ठीक, और इसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है 44, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे परिधि दे रखी है कितनी 44, यानी कि 2 पाई r। और यही सवाल है, यहाँ से ये कितनी बार गया, कितनी बार चला जाएगा, 22 बार, ठीक है ना। तो यहाँ से r का मान निकल के आ जाएगा जाके कितना, 22 गुणा 7 जी कट जाएगा, तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके 7, ठीक। अब हमें चाहिए l का मान निकालने के लिए l बराबर होता है, l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस के साथ r स्क्वायर, कितना r स्क्वायर, तो 7 7 49 और प्लस के साथ 9 में 81, तो 7 7 49 9 और 1 10 और कितना 8 5 13, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 130, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द सॉलिड ऑफ द हेमिस्फीयर एट द बॉटम एंड द कॉनिकल अबव द सरफेस एरिया ऑफ द these two parts are equal of the volume of the
पार्ट ऑफ द रेशियो। ये कहता है कि हेमिस्फीयर का एक अर्धगोलाकार और उसके ऊपर एक शंकुकार रखा है, ठीक है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² बराबर हो जाएगा जाके बराबर πrl। तो पाई से पाई कट गई, एक आर से एक आर कट गई, तो एल बराबर आ गया जाके 2r। एल बराबर कितना आ गया हमारे 2r आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो उनके भागों के आयतन का अनुपात कितना होगा जाके। तो अब हमें चाहिए एल भी चाहिए, क्या चाहिए एल, सॉरी एच चाहिए, क्योंकि एल से तो हमें मतलब नहीं होता, एच चाहिए ना, एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस 7r²। तो एल का मान कितना है हमारा 2r, तो 2r का मतलब हो जाएगा 4r² माइनस 7r, यानी कि कितना आ जाएगा r², यानी कि अंडर रूट 3r, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम का अनुपात निकालना है हेमिस्फीयर के और उसका, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा जाके कितना 2/3 πr³ और उसका हो जाएगा जाके कितना कोण का 1/3 πr² h, ठीक है, इतना आ गया। वॉल्यूम सेम ही है, तो 3 से 3 गया, पाई से पाई किया, और एक आर से ये दोनों आर कट गई, तो ऊपर बचा 2r/h, 2r/h, ठीक है ना, इतना। और यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम, और यहाँ से देखिए अब इतना बचा। अब ये बाकी की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से इतनी वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 × r तो है ही, और h की वैल्यू कितनी थी r√3, r से 8 कटेगा तो 2:3 बचेगा। कितना बचेगा 2:3, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा है 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। द रेडियस ऑफ r1 r2 ऑफ द गोला के लंबिक क्षेत्र को परिच्छेद करती है, तो अवनिष्ठ वृत्त की जीवा की वृत्त की लंबाई, तो वो होता है ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। कॉमन सर्किल की वो जो रेडियस पूछी जाती है वो ये होता है r1 r2 अपॉन अंडर रूट में r1 का स्क्वायर प्लस के साथ r2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल सिलेंडर हुज द एक्सिस z इक्वल टू दिस रेडियस इक्वल टू r, यानी कि z एक्सिस और रेडियस पे कोई है तो राइट सर्कुलर का इक्वेशन क्या होगा। तो अब z एक्सिस पे है तो ऐसी इक्वेशन जिसमें z ना हो, सीधी सी बात है। इसमें z है ये नहीं होगा, इसमें z है ये नहीं होगा, जाके इसमें z है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि z का कोऑर्डिनेट कैसा हो जाता है, वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए वो हमारा वहाँ पे z बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आगे हमारा सीधा सीधा यहीं से डायरेक्ट कर लेते। द सेमी सर्किल द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग अ सेट ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, यानी उस लंबवर्ती शंकु का अर्धशीर्ष कोण जिनके परस्पर लंबवत स्पर्श तल हैं। तो अब इसका क्या है कि समीकरण पूछा गया है, क्या पूछा गया है, समीकरण पूछा गया है। तो देखिए क्या है इसका हल, तो वो कोण पूछा गया, क्या पूछा गया कोण। तो देखिए कोण कैसे निकालते हैं, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखिए इसमें इक्वेशन तो दे नहीं रखी, तो अगर इस तरह का दे रखा है सवाल, तो इसकी जो कंडीशन होती है, इसके जो इक्वेशन बनती है वो होती है x² प्लस के साथ y² माइनस के साथ z² माइनस के साथ कितना वो सॉरी z और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है 0, ठीक है। अब कहता है कि मैक्चुअली परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन्स, ठीक है, और बाकी के यहाँ पे राइट सर्कुलर है ही। तो अब यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो अब उनकी वैल्यू कितनी होगी जाके 1 1 1 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जाके, अब क्योंकि
कैसे, लंबवत है, और लंबवत है तो कैसे, उनकी तीनों बिंदु बंद बंद कर दे तो 1 प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1 और tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 2। तो ये हो जाएगा जाके थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, वो सॉरी ए इसका राइट आंसर कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे का सवाल, द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर हैविंग कॉन वर्टेक्स ऑफ द ऑरिजिन एक्सिस जेड एक्सिस एंड द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। जो अभी सवाल था वही है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 3 कार्तीय तलों अक्ष की रेखा इतने व इतने से गुजरने वाले शंकु का समीकरण क्या होगा जाके। ठीक है। तो देखिए इसको तो निकालना पड़ेगा जाके, और कैसे निकालते हैं देखो, तो ये दे रखी है हमें और एक ये दे रखा, ठीक ना। तो अब इससे हम निकालेंगे जाके, तो हमारा समीकरण कैसे निकलता है, अब हम कैसे निकालेंगे जाके, तो सोचने दो। तो एक्स वाई जेड से होकर के जाता है इसका जो समीकरण होगा जाके, शंकु का पहले समीकरण लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी वाई स्क्वायर प्लस के साथ सी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ 2f वाई जेड प्लस के साथ 2g जेड एक्स प्लस के साथ 2h एक्स वाई बराबर 0। ये होता है, ठीक है। अब ये बिंदु है कि समीकरण ये जो है हमारा कहीं से होकर के जाएगा जाके, एक्स अक्ष के वाई अक्ष के और जेड अक्ष बराबर हम इसमें रख करके निकाले। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्स अक्ष से होकर के जाता है, तो एक्स अक्ष की क्या कहे डायरेक्शन कोसाइन हमारी क्या हो जाएंगे जाके 1 0 0 ये हो जाएंगे। तो इसमें जब बिंदु रखेंगे जाके, तो ए बराबर हमें मिल जाएगा क्या 0, और वाई अक्ष पे देखते हैं तो वाई अक्ष की होती है 0 1 और 1 इतना। तो अब ये रखेंगे जाके, तो बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा 0। और इसी तरह से हम देखेंगे जाके जेड में, तो जेड में होता है 0 0 1, ठीक है। तो जब जेड में बी 0 0 1 रखेंगे तो सी बराबर हमें क्या मिल जाएगा 0। तो ये वैल्यू हम इस वाले समीकरण रख दे, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल हमारी 0 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू हमें कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। और 0 मिलने के बाद हमें मिलेगा क्या, तो ये देखिए 2f वाई जेड प्लस के साथ 2g जेड एक्स प्लस के साथ 2h एक्स वाई बराबर 0। अब यहाँ पे 2 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन से ख़त्म कर देते हैं। तो कितना मिल जाएगा, एफ वाई जेड प्लस के साथ जी एक्स जेड प्लस के साथ एच एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, इतना मिल जाएगा। ठीक, अब हमें रेखाएं दे रखी हैं, तो रेखाओं से ये मान लीजिए ये रेखाओं से होकर तो जाएगा जाके, ये वाला शंकु ये है। अब जब ये है तो इन रेखाओं से होकर के गुजरेगा जाके, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे जाके तो अब ये जो इसके डायरेक्शन कोसाइन है, इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं इसमें। ठीक, और यहाँ से देखिए क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके। तो जो भी हमें यहाँ से देखो क्या करना क्या है, अब हमें चाहिए यहाँ पे f की वैल्यू चाहिए, g की वैल्यू और h की वैल्यू कंपलसरी है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो इस सवाल समीकरण से थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल अच्छा है। ठीक है ना। तो ये x बराबर आ जाएगा, अगर हम इसको किसके बराबर मान लें k, तो ये आ जाएगा कितना हमारा k के बराबर k1 मान लीजिए, तो k1 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू माने मान लीजिए, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा कितना 2k माइनस के साथ, और z बराबर आ जाएगा कितना 3k। ठीक, अब ये वाली वैल्यू हम किस में इस वाले समीकरण रख देंगे जाके, तो ये बन जाएगा जाके हमारे पास कितना -6 k स्क्वायर f प्लस के साथ 3k स्क्वायर
जी माइनस 2h² 1 आएगा और ठीक ना बराबर 0। तो k² कॉमन ले लेते इसमें से, तो ये हमारा बन जाएगा जाके -6f प्लस के साथ 3g माइनस 2h इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर हम अगला कोई भी डाल देते ए नंबर, ठीक है ना। अब इसमें से अब दोबारा क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन से इसको हम k2 मान करके उसी इक्वेशन से पास करा देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जाके x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3k2, y की वैल्यू आ जाएगी -y_k2 और z की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी k2, ठीक है। अब यहाँ पे जब रखते हैं तो देखिए तो हमारा जो दूसरा समीकरण क्या बन के आ जाएगा यहाँ से। तो अब हमारा देखिए क्या समीकरण बनेगा दूसरा, ये बन जाएगा हम सीधा लिख दे रहे हैं माइनस के साथ f, ठीक है ना, प्लस के साथ 3g, ठीक है, और माइनस 3h बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। तो f इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन कितना आ जाएगा जाके -9 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो प्लस के साथ 6 इक्वल टू g अपॉन कितना आ जाएगा जाके कितना g कीजिए, ये 6 3 18 और 2, तो 2 में से 18 गए, ठीक है, इक्वल टू h अपॉन कितना आ जाएगा, ये 6 3 18 और 3, तो कितना 6 3 18 माइनस 7 ये आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो f अपॉन आ जाएगा कितना, ये 3 आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा g अपॉन कितना 16 और h का मान कितना आ जाएगा -15, ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब ये वाली वैल्यू है कहाँ पे रख देते हैं, जो हमें समीकरण ये मिला है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें रखते ही तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, यहीं पे रख देते, बाकी का हम अपना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा जाके देखिए, तो f की जगह पे रखेंगे जाके, f का मान कितना आया था, देखिए 3 16 15 कितना आया था 3 16 और 15, ये सारे माइनस के थे, ठीक है। तो माइनस के 3 yz माइनस के साथ 16 zx और माइनस के साथ 15 yz, माइनस कॉमन ले गए तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे जाके 3x/। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर, ठीक है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था तो इसलिए टाइम लग गया, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे जाके। एक स्पीयर ये दे रखा है और एक स्पीयर ये दे रखा है, तो ये कहता है कि ये टच कैसे करते हैं, इंटरली एक्सटर्नली या ऑन द, ठीक है ना। तो अब इसमें से सीधी सी बात है, इनकी हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, इनकी हमें रेडियस चाहिए। रेडियस हम निकाल ही लेंगे जाके। तो पहले के तो रेडियस कितनी है, 5 है r बराबर कितनी है, 5 है ठीक है। r2 चाहिए हमें, तो u का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 12 144 प्लस के साथ v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 20 कितना हो जाएगा 400 प्लस के साथ, और 18 कितना आ जाएगा 9 9 9 81 और माइनस के साथ कितना 225। अब इसको कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, देखो इसको और 8 4 12 और इनको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा जाके 225 से ये कट जाएगा, ठीक। बचेगा कितना 400, तो 400 का मतलब हुआ जाके ये आ जाएगी हमारी कितनी रेडियस आ जाएगी 20, ठीक। अब हमें दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो बीच की दूरी इसके तो सेंटर 0 0 है, क्या है इसके सेंटर, इसके सेंटर ऊपर वाले जो स्फीयर दे रखा है इसके तो सेंटर 0 0 है, केवल इसके निकालने इसके। तो 12 20 और 9 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 12 20 9, तो सीधी सी है, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 12 12 144
बारम्बार 144 प्लस के साथ अब 20 इतने, और सॉरी 400 प्लस के साथ 81, इनको जोड़ लेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 625। कितना आ जाएगा जाके 625, और 625 का मतलब हुआ जाके 5, यानी कि इन दोनों का सम R1 प्लस के साथ R2 और बराबर उनके बीच के दूरी के बराबर है। तो मतलब कि वो इस तरह से काटेंगे जाके, एक दूसरे को टच करते हुए काटेंगे जाके, ठीक है। तो कहाँ आया इसमें, केवल बाह्य स्पर्श करेंगे जाके। कितना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पे दिया था, तो ऑप्शन नंबर ये सवाल हो चुका है अभी। इतना दिया था और ये इसके बराबर था, तो tan थीटा को इतना आया था जाके √2। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे फॉर द सरफेस इतना दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इतना। तो इस इक्वेशन को जो टेंजेंट है वो सेटिस्फाई करेगा जाके, तो ये 1 इसको सेटिस्फाई करा लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। नहीं करना है तो यहाँ पे x बराबर ये हो जाएगा x1 x, एक मिनट लिख के नहीं रहा, x1 प्लस के साथ y1 प्लस के साथ, एक मिनट यार, अरे सीधी सी बात है, बिंदुओं को सेटिस्फाई करा दीजिए, और नहीं तो ये हो जाएगा जाके, एक मिनट, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए, x1 प्लस के साथ 2y1 प्लस के साथ 3z1, ठीक है, इक्वल टू 12। कितना आ जाएगा, इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके हमारा 2, और यहाँ पे कितना -1। तो ये हो जाएगा जाके x प्लस के साथ 4 y माइनस के साथ 3 z इक्वल टू 12, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, एक, यहाँ पे x होगा, ठीक है ना। कौन सा बन रहा है, x, ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जाके, इस ये दे रखा है, ठीक है। तो अब वृत्त तो ये दे रखा है इतना और इतना, तो अब यहाँ से इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस हमारी क्या होगी जाके देखिए, कैसे निकालेंगे जाके। एक प्लेन दे रखा है ये, और एक स्फीयर दे रखा है, यहाँ से इसकी निकालनी है रेडियस, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इससे निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, प्लेन पे टेंजेंट स्पर्श करेगा जाके ना, तो इसका जो सेंटर हो जाएगा जाके इसका, तो 0 -1 और 2 माइनस के, इसका ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। और सेंटर हो जाएगा ये पॉजिटिव में, ठीक। यहाँ से वॉल्यूम नेगेटिव आएगी, जो यहाँ पे रखेंगे जाके वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना ये इसके सेंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी जाके हमारे पास, सीधी सी बात की जाए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया, और माइनस के डी का मतलब 11 हो जाएगा। ये पॉजिटिव के 11 हो गए, प्लस के साथ हो गए 4, और प्लस के साथ कितना 1, यानी 15 16, यानी कि आ जाएगी रेडियस कितनी आ गई 4। तो अभी तो केवल इसकी आई है वृत्त की ना। अब यहाँ से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल देना। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जाके, किस बिंदु से, हमें बिंदु दे रखा है, कितना दिया है ये वाला 0 और 1, यहाँ से निकाल देना। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा जाके 0 प्लस के साथ कितना 2 प्लस के साथ 4 और -7 5, 15 बट्टे 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 का स्क्वायर प्लस के साथ ये कितना आ जाएगा जाके 2 का स्क्वायर 4 और 4, ठीक। ऊपर बचेगा जाके हमारे पास कितना माइनस के साथ 9 बट्टे नीचे 3, जहाँ से कट जाएगा कितना बचेगा 3। तो रेडियस हमारी दूसरी हो जाएगी माइनस के 3, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। अब हमें सर्किल की रेडियस निकालनी है और स्फीयर पे निकालना है। एक वृत्त दे रखा था, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ पे ये सर्किल की निकालने है, CIR, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या निकल के आ जाएगा जाके, निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ, तो जो हमें स्फीयर की दे रखी थी, तो 4 का होल स्क्वायर -7 3 का होल
इसका सर्किल में से उसको घटा देंगे जाके, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा जाके 7, अंडर रूट में 7, सॉरी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 7 इसकी रेडियस होके बाहर निकल आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये दे रखी है, एक लाइन दे रखी है, जनरेटर ऑफ द कोन। अभी पूछा गया था सवाल, वही है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर था। ठीक, कौन सा था, सी इसका राइट आंसर था। क्लियर है। 73 के बाद 74 सही है, रिपीट नहीं है, पेपर में बार बार आया तो इसलिए, क्योंकि इसके एलिमेंट हम क्या करेंगे जाके इस बिंदु में रख देंगे जाके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये कहता है कि एक इक्वेशन 2 स्फीयर की, एक की ये दे रखी है और दूसरे की ये दे रखी है, टच ऑफ द सेम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करना है, मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए क्या करना है मुझे, कि सीधी सी बात है कि इन बिंदुओं को, इन ये रेखाएं आपस में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी जाके। ठीक है ना। ये 3-4 बिंदुओं में से एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगा जाके। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले पहला बिंदु चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 में 81, हम पहले में रख के देख लेते ना, 25 वाले में। ठीक है ना। पचम 9 में 81 बट्टे, अरे यार 81 बट्टे कितना, 25 प्लस के साथ, 12 144 बट्टे 25 प्लस के साथ, 4 चौक 16 बट्टे 25। अब हमें 25 लाना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा जाके, ये 25, ये हुआ जाके नीचे तो हो जाएगा जाके 25, सीधी सी बात है ना, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। और ये 10 और ये 5, ये हुआ जाके 150 और 81 जोड़ेंगे तो ये 8 और 8 5 13, 200 कितना हो जाएगा जाके 50 और 25 दही 250। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ए इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इनको जोड़ लेंगे जाके तो ये 250 हो जाएगा, 250 से हमारा कट जाएगा। ठीक, 9 में 81, 12 144 और 4 चौक 16 हुआ जाके कितना, 150 यानी 230। ठीक, और 1 मिनट, माइनस के 25 यहीं पे कीजिए, माइनस के 25 कर लेना, 25 घटा देंगे जाके, तो ऑप्शन से ये 0 बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके स्फीयर के सेंटर निकालने हैं। तो सबसे पहली बात है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना। क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व ना करें तो सेंटर निकालना है ना, तो वो बीच में होगा जाके, लाई ऑन द नहीं करेगा, सीधी सी बात ये की जाए ना। तो जब नहीं करेगा जाके तो देखो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सेंटर निकालने का तरीका मेरे अनुसार ये आ रहा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो डायामीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है, डायामीटर में। तो डायामीटर का जो सेंटर होगा जाके वो इसका सेंटर होगा जाके, डायामीटर का हम अगर मध्य बिंदु निकाल लें वो इस स्फीयर का क्या होगा जाके, सेंटर होगा जाके। ठीक है ना। तो डायामीटर का मतलब कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, कितना हुआ जाके, 2 दूनी 4 का आधा 2, तो ये आ जाएगा 2, पहले तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। पहला कितना हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक, माइनस के 2। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ठीक है। फिर देखना, फिर इन दोनों को जोड़िए तो कितना हुआ, माइनस का 6, तो 6 के आधे 3, माइनस के 3 के ये हो जाएगा जाके पॉजिटिव के 3। ठीक है ना। और इनको जोड़िए, 4 के आधे 2, माइनस के 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा
डी इसका राइट है, बिना सॉल्यूशन किए निकल के आ गया। ठीक है, ये ए सर्किल का दे रखा था। ठीक है, जब सर्किल का ये डायमीटर फॉर्म दे रखा है कितना, स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का जब डायमीटर फॉर्म दे रखा है तो उसका क्या है, मध्य बिंदु निकाल देना। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, देखिए सीधी सी बात है, हमें दे रखा था एक्स अल्फा या ये कहो x1 x1 और x माइनस के साथ x2, तो क्या निकालते हैं, x1 प्लस के साथ x2 बट्टे 2 ही तो निकालते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते गए, तो यहीं से हमारे बाकी के हमने बंद इसी तरह से इसको निकाल लिया। तो वो इसमें से मिल गया। तो अगर निकालना वास्तव में निकालना चाहते तो इसको हम इक्वेशन निकाल दीजिए आप स्फीयर की, उसके बाद यू वी डब्ल्यू आप जिससे कंपेयर करना चाहे वो बना निकल के बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द कोन रेसिप्रोकल ऑफ द दिस, इसका कोन का रेसिप्रोकल संकुल क्या या कोन क्या होगा जाके। ठीक है ना, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए तो कैसे निकालते हैं हम इसको निकालने के लिए। ठीक है, जो इसके हमें कॉट, एक मिनट ये दे रखे ना, तो जो इसमें ए बी और सी दे रखे उसको बस हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको हम उल्टा कर देंगे जाके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, कौन सा, बी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सेंटर इज इतना एंड द रेडियस इज 5। ठीक है ना, अब इसका सेंटर दे रखा है, रेडियस हमें निकालनी है। तो पहले तो बात की जाए तो इसका जो सेंटर होगा जाके वो इसका सेंटर होगा जाके, सीधी सी बात ये की जाए तो हम पहले एक से दोनों से सेंटर ही निकाल लेते हैं, और जो दोनों के सेंटरों को सेटिस्फाई कर जाएगा जाके। देखो तो इसका आधा कितना, माइनस का 2 होना चाहिए, प्लस के साथ 3 होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस के 4, तो ये प्लस के 4 होगा। तो ये तो इसका है नहीं, तो माइनस के 3, तो ये वाला पहला समीकरण हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब ये कितना बचा, माइनस के 2, तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, प्लस के 3, तो ये माइनस के 3 होगा जाके। ठीक है ना, और ये 4, तो ये प्लस के साथ, ये माइनस के 4 प्लस के साथ 4, तो ये बन रहा है, तो ये हो रहा है। ठीक है ना, सही बात है। अब बाकी का यहाँ से और यहाँ पे प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं तो रेडियस है, तो रेडियस भी आप निकाल सकते हैं, बाकी की आपकी मर्जी है कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, हो जाएगा आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर कोन द कॉन्टैक्ट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस जनरेटर इज, एक वृत्तीय शंकु जो तीनों अक्षों के जनक के रूप में रखता है, तो उस का समीकरण क्या होगा जाके। तो अब इसको निकालने के लिए तो इसका क्या है, क्या होगा जाके बताएं। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ कोण निकलती है वो हमारी निकलेगी जाके 2hxy प्लस के साथ 2fyz प्लस के साथ 2gzx बराबर 0। ये होती है हमारी जनरेटर लाइन। ये क्या होती है, जनरेटर लाइन होती है जब तीनों अक्ष को छूता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे चलो दो कॉमन भी ले लेते तो कभी एच जी एफ भी तो होना चाहिए ना, दो वो है नहीं, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 80। एक प्लेन दे रखा ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0, कट द कोन ऑफ द एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स देन इन परपेंडिकुलर लाइन्स इफ, कब कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा जाके। तो सीधी सी क्या होती है, अब इसको करके निकाल के देख लेते हैं। ठीक है ना, अब हमें इक्वेशन ये दे रखा है ए एक्स प्लस के साथ बी वाई प्लस के साथ सी जेड इजक्वल टू 0 और एक्स वाई प्लस के साथ वाई जेड और प्लस के साथ जेड एक्स बराबर हमें दे रखा है 0। ठीक, अब इसके जब काटे गए हैं कट, और जब काटे जाते हैं तो इनमें से एक संबंध होता है। ठीक, क्या होता है, एक संबंध होता है। जब काटते हैं तो ये आता है
ए डैश प्लस के साथ बी डैश प्लस के साथ सी डैश, ठीक, इनटू यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के साथ एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये संबंध होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है u बराबर है वो a है, b बराबर क्या है b है, v बराबर क्या है हमारा v है, एक मिनट उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे v बराबर क्या है b है और w बराबर क्या है c है। कहाँ से निकल के आया ये हमारा ए बी सी में गई वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ से वैल्यू निकली, अब a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हमें 0, क्योंकि जो इक्वेशन हमारी सेकंड है ये वाली या ये वाली, इसका मान बाकी का आगे का वाला स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं। जब स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसमें क्या है, टोटल टर्म कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मान कैसा हो जाएगा 0। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जाके, यहाँ से इसका मान 0 हो गया जाके, तो कहने का अर्थ है कि तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कैसी हो जाएगी 0, केवल इतनी वैल्यू बचेगी कितनी, देखिए एफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 0, इतना बचेगा जाके। अब इसका मतलब क्या हुआ जाके, तो यू वी प्लस के साथ वी डब्ल्यू प्लस के साथ डब्ल्यू यू बराबर आ जाएगा हमारा 0 के बराबर, ठीक ना, इतना आगे जाके। अब हम क्या करते हैं इसमें से यू वी डब्ल्यू का भाग दे देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा जाके 1 यू वी डब्ल्यू का समय भाग दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा जाके यू वी कट जाएगा जाके, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस के साथ 1/u प्लस के साथ 1/v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब जब 0 आ जाएगा जाके, तो ये a और b की c की वैल्यू दे रखी थी, तो ये हो जाएगा 1/a इनवर्स प्लस के साथ 1/b इनवर्स प्लस के साथ 1/c इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। प्लस के साथ 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऐसा आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, क्या है कि द वर्टेक्स ऑफ द कौन निकालना है, ठीक है ना। तो वर्टेक्स ऑफ द तो कौन हम कैसे निकालेंगे जाके, इसमें जो इक्वेशन आएंगे जाके वो हम इसमें रख देंगे जाके, ठीक है ना। तो जो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 2 वाला पहले ए ऑप्शन रख दे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये प्लस के साथ 8 प्लस के साथ 7, फिर यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा जाके बाई और जेड, तो बाई जेड का मतलब ये इन दोनों का, तो 2 दूनी 20 माइनस के साथ 20, ठीक है। और फिर आ रखता है जेड एक्स, तो जेड और एक्स इन दोनों का रखेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके फिर हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 2x है, तो 2x का मतलब हुआ कि 2 दूनी 4 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 4, फिर 2y प्लस के साथ 4, ठीक है। और फिर कितना है 13, तो प्लस के साथ 26 और माइनस के साथ 17, ठीक, इतना हुआ। तो अब इनको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके, इतना जोड़ेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 57 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से ये 20 हुआ, ये हो गया 30 और 16 4 20, ये हो गया जाके 20 और प्लस के साथ 7, तो 57 ये भी हो गया जाके, 57 ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की भी चेक कर लीजिए, हमारा तो निकल के बाहर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 42, द प्लेन दिस टच द स्फीयर को, द पॉइंट किस पॉइंट पर ये टच करता है, सीधी सी बात है। अब इसमें से जो बिंदु है या गोलिया को आप सेटिस्फाई करा लीजिए या इस प्लेन को करा दीजिए, तो प्लेन सरल पड़ रहा है, आप प्लेन को करा दीजिए। तो 2 दूनी पहले बिंदु से करते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस के साथ कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस के साथ हो जाएगा 2 बराबर कितना आना चाहिए, तो 12, तो ये तो पहला तो आने को रहा, ठीक है ना।
फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के साथ कितना 2 और प्लस के साथ 2, तो ये हो गया जाके 12। तो ये भी 12 हो गए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो सकता है अभी। और माइनस के 8 प्लस के साथ कितना 2 प्लस के साथ 2, तो ये तो नहीं हो रहा है, 12 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और ये तो 2 दूनी 4 और माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ये तो 0 हो रहा है, 12 नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल बन रहा है बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है केवल बी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा जाके इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। टू स्पीयर ऑफ द रेडियस दिस और दिस है, तो ऑर्थोगोनली करते हैं। तो रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल, तो जब रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल का हमने फॉर्मूला बताया था वो होता R1 R अपॉन अंडर रूट में R1 प्लस के साथ R2, R1 का स्क्वायर, एक मिनट, R1 स्क्वायर प्लस के साथ R2 स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, कॉमन जो लंबवत त्रिज्या हो जाएगी वो दोनों की निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो इस पर सवाल पूछा गया है, तो पूछा गया है और पूछते भी हैं, PCS में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 बट्टे कितना, 3 3 9, एक मिनट, 3 3 9 प्लस के साथ 4 चौको 16, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 16 25, ऊपर हो जाएगा जाके 4 3 12 और नीचे हो जाएगा 55 25 बट्टे 5, यानी कि 12 बट्टे 5 कहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। और ये थे हमारे आज के 50 नहीं 40 45 के 40 क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।